जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली के सियासी संग्राम की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शुरुआती हिचक के बाद कांग्रेस अब ताल ठोक करके मैदान में आ गई। आपका पाप, ये स्लोगन दिया है। आपका पाप स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली फतेह की कोशिश की है, लेकिन गठबंधन की सियासत के कारण यह तय नहीं हो पा रहा है कि ये फ्रेंडली मैच है, नूरा कुश्ती, या फिर पार्टी वाकई जीत के लिए गंभीर है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने कल सदर बाजार में राहुल गांधी की रैली को लेकर जबरदस्त तैयारी की थी। भारी भीड़ इकट्ठा होने का दावा भी किया गया था, लेकिन शाम में पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि अस्वस्थ होने के कारण राहुल जी नहीं आएंगे। आपको याद होगा, नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित के लिए राहुल गांधी कुछ दिन पहले पदयात्रा करने वाले थे। बड़े बड़े पोस्टर लगाकर पूरी तैयारी हुई थी, लेकिन उस बार भी ऐन वक्त पर यह पदयात्रा कैंसिल हो गई थी। उधर केजरीवाल ये जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। संजय सिंह और सीएम आतिशी ने कांग्रेस उम्मीदवारों को बीजेपी फंडिंग का भी आरोप लगाया था। यह अलग बात है कि अब संदीप दीक्षित ने उन पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा ठोक दिया है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि केजरीवाल वाकई कांग्रेस की मजबूती से परेशान है क्या? कुछ महीने पहले तक केजरीवाल ये घूम घूम कर कह रहे थे कि दिल्ली में तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे तो मैदान में आने का उसके कोई मतलब ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिलकर मुझे हरा रही है, दोनों मिलकर, सब मिले हुए जी। जानकार मानते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को जबरदस्त टक्कर दे रही है। राहुल गांधी ने फोकस भी उन्हीं इलाकों में किया है। केजरीवाल किसी भी सूरत में मुस्लिम वोट में डिवीजन नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपनी वजूद तलाश रही है, वो अपनी कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में 4% वोट शेयर में सिमटी कांग्रेस, अब अपना शेयर मांग रही है इस बार। लेकिन केजरीवाल कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं हुए। 2013 से अपनी सियासत की शुरुआत करने वाले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों को ही बनाया था पहला मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा। पहला चुनाव तो कांग्रेस नेता स्वर्गीय शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाकर जीत लिया उन्होंने। इस बार कांग्रेस पार्टी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ही चुनाव जीतना चाहती है, पलटवार जैसे को तैसा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल पर 382 करोड़ रुपए लूट करने का आरोप लगाया। उधर बीजेपी शीश महल घोटाले के साथ दर्जनों घोटाले की सूची लोगों के सामने रखी रही है। आज से दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी भी धुआंधार रैलियां हो रही हैं। अगले कुछ दिनों से पीएम मोदी सहित अन्य स्टार प्रचारकों की रैली भी दिल्ली में होनी है। लेकिन बड़ा सवाल राहुल गांधी को लेकर है कि क्या वो गठबंधन धर्म निभाते हुए दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश करेंगे, या फिर सब्र करेंगे कि दिल्ली अभी दूर है और सिर्फ इस बार ऊपर इस तरह के कार्यक्रम रखेंगे और फिर कैंसिल कर देंगे। तो ये चीजें तो देखनी पड़ रही है। दूसरा बड़ा कार्यक्रम जो कैंसिल किया है, राहुल गांधी की तरफ से कैंसिल किया गया है। इस बीच नई दिल्ली सीट से भाजपा के प्रत्याशी परवेश वर्मा ने चुनाव में आप संयोजक केजरीवाल की जमानत जब्त होने का दावा कर दिया। सुनिए। कि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, ना तो कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है। 11 साल में उन्होंने किया वो काम तो दिखाते नहीं है, केवल ये उल्टे सीधे मजाक करते रहना, दिल्ली की जनता को मजाक बनाकर रख दिया है। देखिए, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और मैं तो यही कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली नई दिल्ली विधानसभा से। लेकिन भविष्यवाणी और दावा करने में आम आदमी पार्टी कैसे पीछे रह सकती है? नेता उनके संजय सिंह ने चुनाव में भाजपा के बुरी तरह से हारने की भविष्यवाणी कर दी। कोई माहौल नहीं बनना है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही दिल्ली में। इनका सफाया होगा, पता नहीं चलेगा कहां चले गए लोग। वहीं कांग्रेस की नेता
अलका लांबा ने भाजपा और आप दोनों को घेरा और कहा कि दोनों पार्टियों के लिए जनता में इस बार जबरदस्त गुस्सा है। महंगाई और बेरोजगारी को भी लेकर कोई राहत इन्होंने नहीं दी। दोनों के प्रति लोगों में गुस्सा है और लोगों के गुस्से का सामना जरूर करना पड़ रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को। उधर कांग्रेस चुनाव प्रचार से स्टार प्रचारक राहुल गांधी के लगातार नदारद होने की खबर सुर्खियों में है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, पार्टी ने अंतिम वक्त में उनके अस्वस्थ होने का हवाला दिया। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी की विशाल जनसभा यहाँ पर सदर में प्रायोजित थी, प्रस्तावित थी। एक अच्छा यहाँ पर गैदरिंग हुई, लोग आए, लोग माननीय राहुल गांधी जी को सुनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर्स ने बिल्कुल एडवाइस किया कि वो बोल नहीं पाएंगे और इस वजह से उनको जो आना था वो कैंसिल हुआ। पहले पद यात्रा कैंसिल हुई थी, अब रैली कैंसिल हुई है। संयोग है या प्रयोग है, सवाल तो उठेगा। लेकिन कैसा है मुकाबला दिल्ली का, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमित खरखरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत अमित जी। साथ में राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के पक्ष में बड़ी मजबूती से बात रखने वाले। राहुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं ही। मैं विनोद जी के जरिए जरा चर्चा को विस्तार करता हूँ। पहले तो वही चीज़ मैं जानना चाहूँगा, महज सहयोग है या प्रयोग है? पहले पदयात्रा कैंसिल हुई, फिर राहुल जी की रैली कैंसिल हुई, क्या कहीं ना कहीं अभी भी दुविधा है, हिचक है कांग्रेस के मन में? विनोद जी। लाल जी, कांग्रेस के मन में क्या हिचक है ये तो समझना मुश्किल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मन में थोड़ी परेशानी जरूर उठी है। ये परेशानी इसलिए भी उठी है कि जब अरविंद केजरीवाल आज से ये कहना शुरू कर दिए हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस का ये फ्रेंडली मैच हो रहा है, तो ये जानना जरूरी है कि फिर अब तक जब ये कांग्रेस को ये लगातार ये बता रहे थे केजरीवाल हर सभाओं में, हर जगह पे, कि दिल्ली में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, तो फिर कांग्रेस से डर कैसा? अगर कांग्रेस से डरना नहीं तो किसी के साथ भी जाए उनको क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। लेकिन अगर वो परेशान है तो इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि दिल्ली में वाकई में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त अपनी तैयारी की है। दिल्ली प्रदेश की बात कर रहा हूं, और प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपने अजय माकन का पहले दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे केजरीवाल पे अटैक करते करते अपने आला कमान को भी घेरा कि पहली बार चीफ मिनिस्टर बना के उन्होंने सार्वजनिक रूप से गलती मानी कि सीएम कई पहली बार बनाने वाले भी तो कांग्रेस पार्टी ही थी। तो उसके बाद के लिए उन्होंने गलती मानी। लेकिन अब सवाल यह है कि राहुल गांधी क्यों असमंजस में है? राहुल गांधी का असमंजस का जो एक कारण जो मैं देखता हूं कि एक उनके सामने में गठबंधन का धर्म है। जो इंडिया गठबंधन के नाते वो जब कहते हैं कि हम पूरे विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के रूप में हम पूरे विपक्ष के नेता हैं जी, लेकिन जब इंडिया गठबंधन के और दब पार्टियां चुनौती देते हुए राज्यों में खड़ी होती है, तब फिर वो कहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में अगर वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ में प्रचार करते हैं, सीधे आम आदमी पार्टी के खिलाफ में हमलावर होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट उनको लगता है कि फिर उनका क्लेम क्या होगा जब वो कहते हैं कि हम विपक्ष के नेता हैं जी। तो ये दुविधा में भले ही वो हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं लाल जी कि कांग्रेस पार्टी के चाहे वो संदीप दीक्षित हो, अलका लांबा हो, या और जो दर्जनों कैंडिडेट है, वो आज की तारीख में इस हैसियत में है कि आम आदमी पार्टी को कई सीटों पे डिफीट दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये घबराहट शायद बीजेपी से भी ज्यादा वहां आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को है कि शायद कांग्रेस उसका जो वोट बैंक है उसमें कहीं दरका तो देने में कामयाब हो रही है। और अगर ये कुछ सीटों पर, कुछ दर्जन सीटों पर ऐसा हो गया तो फिर तो मुझे लगता है कि कुछ खेल हो सकता है, बहुत बड़ा खेल हो सकता है। खैर, राहुल लाल जी, एक दुविधा का जिक्र तो विनोद जी ने किया ही कि भाई किसके नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पूरे विपक्ष के नेता हैं, क्या हैं? एक तो ये दुविधा। दूसरी दुविधा मैंने देखा, अभी जो अजय माकन जी का जिक्र कर रहे थे विनोद जी, करीब करीब 2 हफ्ते पता नहीं कहां अजय माकन जी गुमनाम रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन 2 हफ्ते बाद कल फिर से अपीयर हुए थे, सामने आए। 2 हफ्ते पहले आके देशद्रोही कहा था, उसके बाद 2 हफ्ते गायब रहे, अब आए हैं फिर से। लेकिन एक तो ये कि 2 हफ्ते कहां वो गायब थे, दूसरा ये राहुल जी की कभी पदयात्रा कैंसिल, कभी रैली कैंसिल। इस दुविधा के साथ काम चलेगा? एक तरफ आपका पाप कह करके आप
अटैक भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं। कैसे कांग्रेस को खोई जमीन मिलेगी? राहुल लाल जी, आप ही कुछ सुझाइए जरा कांग्रेस के लिए। लालचंद जी देखिए, सबसे पहली चीज तो कि मैं विनोद जी के कुछ बातों से तो मैं सहमत हूं कि दिल्ली में कांग्रेस की तैयारी बड़ी पुरजोर है और कांग्रेस के प्रति लोगों में रुझान काफी जबरदस्त है और कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है। देखिए, दिल्ली के करोड़ों की जनता को जो है कि यूं ही छोड़ नहीं दिया जाएगा कि आम आदमी पार्टी के वो अन्याय के का वो शिकार बने हुए। आम आदमी पार्टी अगर वो गलत है तो फिर उस गलती का मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस देगी और कांग्रेस दे भी रही है। तो इसलिए कांग्रेस की तैयारी में कमी नहीं। और ये बात देखिए, विनोद जी भी कह रहे हैं, प्राय मैं विनोद जी की बातों से असहमत होता हूं, लेकिन इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। अब देखिए, विनोद जी जो बता रहे हैं कि जो संदेह कि आखिर राहुल गांधी को लेके, मुझे लग रहा है राहुल गांधी को लेके भी ज्यादा शक हुआ कि कोई गुंजाइश की स्थिति नहीं है। और इस तरह से सीलमपुर के रैली में प्रथम रैली उन्होंने किया था और आम आदमी पार्टी के तमाम सच्चाई को उन्होंने जनता के समक्ष रखा था, डंके के चोट पे रखा था। आम आदमी पार्टी 2013 इसीलिए ना राहुल जी, हम लोग जो दुविधा का नाम दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं कि हाँ, सीलमपुर में अटैक किया था बीजेपी पर भी और आम आदमी पार्टी पर भी। आज आपका पाप नाम से उन्होंने अटैक किया है, लेकिन ये भी तो सच है कि पदयात्रा कैंसिल हुई, रैली कैंसिल हुई। ये भी सच है कि अजय माकन सच में 15 दिन गायब थे। तो इसको कैसे समझा जाए? लालचंद जी देखिए, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी के ऊपर आ रहा हूं कि देखिए, सीलमपुर के बाद उनके 2 कार्यक्रम कैंसिल हुए। अभी दिल्ली के चुनाव 5 फरवरी को हैं, तो यहाँ पे अभी शुरुआती स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने अपने कार्यक्रम अगर जो है कि वो सस्पेंड किए, तो इसका मतलब ये तो कहीं से मतलब नहीं है कि वो आगे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए उनका स्वास्थ्य वाला मान लेते हैं। अजय माकन 15 दिन कहां थे, ये बताइए। लालचंद जी देखिए, अजय माकन को लेके क्या कहा जा रहा था, मैं आपको फिर से आपके साथ पहले भी डिबेट में रहा हूं अजय जी। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे केजरीवाल जी की तरफ से और तमाम आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा कि वो अपना बयान वापस 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। ये बात सच है, आप सही कह रहे हैं। और आपने ये भी कहा था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। अल्टीमेटम क्या था? इंडिया अलायंस से नहीं तो कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए। वो उन्होंने दूसरी तरह से एक तरह से किया, इधर से ना पकड़ के घुमा के पकड़ा। ज्यादातर जो इंडी गठबंधन के दल हैं उनका उन्होंने मौखिक समर्थन ले लिया। लोगों ने उनके समर्थन में बयान दे दिया। अखिलेश यादव जी की पार्टी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने, तेजस्वी यादव जी की पार्टी ने, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने। देखिए, जिन तमाम पार्टियों ने समर्थन देने की घोषणा की है, उन तमाम पार्टियों का दिल्ली में जनाधार कितना है? तो ये सवाल तो ये है ना कि वो देखिए, वो केवल वो बयानबाजी तक का मामला है। उनके समर्थन मिलने ना मिलने से दिल्ली के राजनीति में कोई चीज बदलनी नहीं है। लालचंद जी, दिल्ली देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। आपको याद है, लोकसभा चुनाव के दरमियान भी सवाल आप लोग पूछते थे कि भाई दिल्ली में समझौता है और पंजाब में समझौता नहीं है। मुझे उस समय मैं कह रहा था कि दिल्ली का समझौता भी आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं करना चाहिए था, वो एक गलत कदम था। तो फिर भी चलिए, उन्होंने दिल्ली में समझौता किया। वो भी आपने सही कहा कि सिर्फ 4, 5, 6 महीने के आसपास हुए होंगे, मुझे लगता है। अभी 6 महीने पहले तो कांग्रेस की गाड़ी में, अपनी गाड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बिठा करके कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करवा रही थी कांग्रेस। चलिए मैं लौटता हूं, मुझे जरा अमित गडकरी जी को शामिल करने दीजिए। बस एक वाक्य लालचंद जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, पंजाब में आपने देखा कांग्रेस मजबूती से आम आदमी पार्टी के विरुद्ध लड़ी और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी कितनी शिकस्त की स्थिति खोनी पड़ी। वो स्थितियां दिल्ली में भी आने वाली है लालचंद जी, और कांग्रेस के मंशा पर शक करने की कोई गुंजाइश कहीं से नहीं। स्थिति तो तब आएगी ना जब दिल्ली के नेताओं को, दिल्ली कांग्रेस को उनके सामने चारा बना करके कांग्रेस ना डाले। अमित जी आपकी एंट्री। अमित जी बताइए, वो तो अब कांग्रेस पार्टी भी आपका पाप वगैरह करके अटैक कर ही रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो सबसे पहले आपने उठाया था, जाहिर सी बात है। अब कांग्रेस भी उसमें शेयर चाहती है आपके इस मुद्दे में। आपके मुद्दे का अब जोर क्या रहेगा? और इन दोनों से जब ये दोनों चाहे कहीं पर लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या पता कहीं पर मिले हुए भी नजर आए दुविधा के चलते, इसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी अमित जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पूरी तरह स्पष्ट है। इंडी गठबंधन जो है बिखर रहा है और
ये वही अरविंद केजरीवाल है जो शीला दीक्षित पर आरोप लगा लगाकर शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के सबूत लेकर घूम रहे थे, और आज वो सबूत कहां चले गए हैं। तो पूरी तरह ये इनका फ्रेंडली मैच होता है, और जहां इनको लगता है अलग रहना चाहिए वहां अलग रहते हैं, जहां इनको लगता है कि फायदा हो रहा है मिलने में तो वहां मिल जाते हैं। तो आज दोनों अप्रासंगिक हो चुके हैं दिल्ली की राजनीति में। निश्चित रूप से दिल्ली की राजनीति में एक स्वच्छता की शुरुआत दिल्ली चाहती है, दिल्ली के लोग चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और बहुत बेहतरीन ढंग से दिल्ली वालों ने समझ लिया है कि 10 साल का कुशासन क्या रहा है। 10 साल तक कांग्रेस सोती रही, एक शब्द कांग्रेस नहीं बोली केजरीवाल के खिलाफ, और पहली सरकार खुद कांग्रेस कह रही है हम लोगों ने बनवाई। तो पूरी तरह स्पष्टता से दिल्ली वालों को दिख रहा है कि किस प्रकार का झूठ और प्रपंच का खेल इन 10 सालों में खेला गया, और कांग्रेस पूरी तरह मूक दर्शक के रूप में बनी रही। तो आज इनके जो पाप हैं लोगों के सामने खुलकर आ चुके हैं। और राहुल गांधी जी के बारे में क्या टिप्पणी करूं, राजनीति को लेकर वो कितना ज्यादा जागरूक है सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी आपका तरह अटैक, आपकी तरफ से अटैक ज्यादा किसके ऊपर रहेगा? क्योंकि आप भी बोलेंगे तो वही बात की ये दोनों भी मिले हुए हैं, लेकिन आप अटैक किसके ऊपर ज्यादा कीजिएगा? सरकार आम आदमी पार्टी की है, और 10 साल में दिल्ली को बर्बाद करने में आम आदमी पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमें एमसीडी और दे दीजिए, और एमसीडी आएगी तो हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। आज पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है। मुझे वो नारा याद है, एमसीडी में भी केजरीवाल, वो याद है मुझे नारा। और आज पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है। आप चाहे किसी गली मोहल्ले में निकल जाइए, आप द्वारका चले जाइए, आप पूर्वी दिल्ली चले जाइए, आप पश्चिमी दिल्ली चले जाइए, आप नॉर्थ दिल्ली चलिए, हर जगह नए कूड़े के पहाड़ पैदा हो रहे हैं। मेरे पास कल ही कुछ टीचर्स का फोन आया कि दिसंबर की सैलरी अब तक नहीं मिली है, ठीक है, कर्मचारियों के पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनके जो एरियर्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। दिल्ली का बजट 40 साल में पहली बार ऐसा है कि वो गड़बड़ाया है और कर्ज की जरूरत महसूस हुई है। मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, दिल्ली के मुद्दे को अगर समझा जाए, देखिए मुकाबला तो हो गया कि ये लग रहा है कि देखिए कांग्रेस के मन में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ हिचक तो है, भले राहुल लाल जी जितनी सफाई दे दें, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ हिचक है। लेकिन मुद्दे को लेकर के अगर देखा जाए तो दिल्ली में मुद्दे क्या लगता है आपको? भ्रष्टाचार का मुद्दा, फ्रीबी का मुद्दा, सनातन का मुद्दा, तमाम प्रधानमंत्री लगातार आपदा कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने आपदा ला दिया, उधर से वो कहते हैं नहीं ये तो गालीबाज पार्टी है। तो ये मुद्दे दिल्ली में इस बार आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे? लाल जी, मैं दिल्ली के मुद्दे पे बात करूं से पहले मैं कुछ मुद्दे राहुल लाल जी को के लिए देता हूं। दे दीजिए। राहुल लाल जी कांग्रेस के बहुत, आप ये कह सकते हैं कि कट्टर समर्थक माने जाते हैं। कह सकते हैं पॉजिटिव सेंस में, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में कट्टर समर्थक। तो राहुल लाल जी, ये पॉसिबिलिटीज भी बन रही है कि अगर ये ट्रेंगुलर फाइट में इस तरह की कोई अगर संभावना बनती है कि मिलीजुली सरकार दिल्ली में हो, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी इस संभावना को बना के रखना चाहती है। रखेगी। जब बच्चों की कसम तोड़ दी थी तो संभावना क्यों नहीं बनी थी? बच्चों की कसम तोड़ दी थी विनोद जी। देखिए, ये पॉसिबिलिटीज तो है। ये पॉसिबिलिटीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको बता रहा हूं कि आप इस पे अपना एक्सपर्ट कमेंट दे सकते हैं कि दिल्ली में खुद अरविंद केजरीवाल अभी नई दिल्ली सीट से, और वहां अतिशी सीएम अतिशी जो है वो कालका जी सीट से, वो बुरी तरह से घिरी हुई है जी। और कोई बड़ी बात नहीं है जो अभी आप हम लोग प्रवेश वर्मा का सुन रहे थे कि केजरीवाल बड़ी तरह से हार रहे हैं, तो ये एक घबराहट तो केजरीवाल में दिख रहा है। अच्छा, अगर राहुल उनके बयानों से, हाँ ये बात सही है। राहुल गांधी की अगर पदयात्रा संदीप दीक्षित के लिए नहीं होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई यही अलायंस का फॉर्मूला है। तो ये अलायंस के फार्मूले में तो लोग अपने मुद्दे तो जरूर ढूंढेंगे कि आखिर दिल्ली में आप क्या पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। ये बात तय है कि आम आदमी पार्टी का चाहे जितना भी फ्रीबी का एजेंडा का जोड़ हो, हर दिन केजरीवाल एक नया एजेंडा लेके आते हैं, हर दिन एक नई योजना को लेके है। आज उन्होंने घोषणा की है कि हम 5 साल इस बार सरकार में आएंगे तो 5 साल में हम दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे। ओहो। तो हर दिन के लिए उनके पास एक नई स्लिप है, वो जनता को स्लिप देते रहेंगे कि भैया ये ले लो आज का ये। तो अब सवाल है कि ये स्थिति तो सारे लोग, सारी पार्टियां जानती है। अगर इस स्थिति में ये बात देख ले कि ये मिलीजुली सरकार की संभावना बनती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में होगी? इसलिए वो तलखियां ज्यादा बढ़ाने के बजाय वो एक हद तक ही लड़ने के लिए तैयार है। नंबर 1 रीजन है।
नंबर 2 कि आपका आम आदमी कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा एक संकल्प रहा है कि हमको बीजेपी को रोकना है। बिल्कुल। आपने सरकार बनाना या अपने अस्तित्व खोजने से ज्यादा आपकी चिंता कांग्रेस पार्टी की रहती है कि हमें बीजेपी को रोकना है, और बीजेपी को रोकते रोकते आप उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक खत्म हो गए, साफ हो गए। बिल्कुल। आपका कहीं अस्तित्व नहीं रह गया। ये दिल्ली में भी आपने यही एक्सपेरिमेंट किया 2013 में कि हमें बीजेपी को रोकना है, और आप 4% पर सिमट गए जी। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी में ये रियलाइजेशन जग रही है, जो वहां लोकल लीडर है वो इस बात के लिए मानते हैं कि हम जब तक लड़ाई में नहीं होंगे तब तक हम वोट शेयर कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल और सही जब आप इस बात के लिए बीजेपी को रोकने के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर कांग्रेस को इसी तरह की मिलीजुली सरकार की संभावना तलाशनी होगी जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी तलाश रहे हैं। और उसके लिए जाहिर सी बात है कि थोड़ा सॉफ्ट भी रहना पड़ेगा, थोड़े और आगे चल के कुछ और कार्यक्रम कैंसिल हो सकते हैं। मैं राहुल लाल जी आप ही के पास तो आ रहा हूँ, आप ही के पास मैं आ रहा हूँ कि ये तो वैसे तो कहा जाता है कि भस्म अंकुर, यानी भस्म से भी अंकुर फूट सकता है, ठीक है, लेकिन 4% वोट से मीटर को ऊपर उठाना है तो बड़ा चुनौतीपूर्ण राहुल लाल जी। और उसमें ऐसी दुविधा से तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कारगर फिर ये बात होगी नहीं। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी एक दरवाज़ा खोल करके रखना चाहती है, जो विनोद जी कह रहे हैं कि भाई इतना सा दरवाज़ा खुला, हालांकि देखिए दरवाज़ा बंद भी रहे तब भी जब बच्चों का कसम तोड़ करके आ जा सकता है, तो दरवाजे बंद रहने पर भी वो मिला लेंगे हाथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की दुविधा की वजह यही है कि आगे चल करके पोस्ट पोल चुनाव के बाद हो सकता है कि हाथ मिलाना पड़ जाए? लालचंद जी, आम आदमी पार्टी की वो दुर्गति होनी है कि पोस्ट पोल ऐसी स्थितियां आनी ही नहीं है जो दिल्ली की परिस्थितियां नजर आ रही हैं इस समय। जनता 10 वर्षों के आम आदमी पार्टी के कुशासन से परेशान है, और जनता ने यह भी चीज देखा है। आप देखिए ना, हरियाणा के चुनाव को देखिए, वहां पे लोगों ने यह भी चीज देखा, दिल्ली के बगल का प्रदेश है, 9 सीटें कम से कम ऐसी हैं लालचंद जी जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी के हार के जो कांग्रेस हारी है बीजेपी से, उससे ज्यादा मार्जिन आम आदमी पार्टी के लोग लेके आए हैं। तो अगर मान लीजिए वो खड़े अलग से नहीं होते, तो वो जो आम आदमी पार्टी बी टीम का आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, इस देश में कौन मानेगा कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के बी टीम और आपस में मित्रतापूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं? ये कोई नहीं मानेगा, और ये तो कोई बच्चा भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ऐसे कई उदाहरण दिख जाते हैं, और हरियाणा चुनाव इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करते हुए दिखी है। तो इसलिए कांग्रेस काफी क्लियरिटी के साथ अपने मामले पे है। देखिए दिल्ली का शराब घोटाला, लेकिन आम आदमी पार्टी ने राहुल जी आम आदमी पार्टी ने तो इतने इस मामले में इतनी दूर तक वो गई, बोला कि वो बीजेपी पैसे दे रहे हैं, संदीप दीक्षित पैसे लेके लड़ रहे हैं, बोला कि एकदम जी वो वहां से पैसे उठा रहे हैं, पैसे उठा के लड़ रहे हैं, उनके पैसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इस तरह से आम आदमी पार्टी ने इस चीज का आरोप लगाया। लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं, आपके दावे से तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब अगर और आप दावा करेंगे तो मैं कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आपसे पूछ लूंगा, ये भी बता दीजिए कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर कौन होंगे फिर? नहीं लालचंद जी, देखिए हवाई बातें करने से क्या ही लाभ है। मैं तो ये चीज बता रहा हूं, दिल्ली की परिस्थितियां क्या है इसमें। देखिए दिल्ली में अगर 2013 में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को समर्थन नहीं देना चाहिए, ये तो देखिए कांग्रेस के सभी लोग पब्लिकली स्वीकार कर रहे हैं, वो एक गड़बड़ी थी, और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी हुआ और दिल्ली की जनता को भी हुआ। हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से फ्रीबीज का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रीबीज के साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप समझौता नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि क्या कहते हैं कि दिल्ली में इतने क्लासरूम बन गए, वो ये बोलने की हिम्मत नहीं रखता है कि दिल्ली में कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, वो क्लासरूम तक सीमित रह जाते हैं। मुझे अमित जी के पास अब जाना। ठीक है अमित जी, आपके लिए अमित जी चुनौती थोड़ी ज्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है, देखिए कि भाई आप तो 36 सीट से अगर एक सीट भी कम रह गए ना, तो आपकी सरकार फिर ये लोग बनने नहीं देंगे, ये तो साफ है। ठीक है, 36 अगर आप 34-35 पर भी अटक गए तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। हमने देखा है 2013 में यही तो हुआ था, आपकी 32-33 सीटें थी, इनकी 28 सीटें थी आम आदमी पार्टी की, बच्चों की कसम तोड़ी, हाथ मिलाया, सरकार बना ली, आप विपक्ष में रह गए। तो आपके लिए तो चुनौती ज्यादा बड़ी है। अमित जी, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि कम से कम आपको इतनी सीटें आ जाएं कि आपकी सरकार बन पाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट तो आपने भी नहीं दिया है, नहीं बताया लोगों को। देखिए लालचंद जी,
भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बिल्कुल स्पष्ट है। कमल का फूल इन्हीं विधायकों में से चुन के आएगा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, ये तो बहुत स्पष्ट सी बात है। दूसरी बात, 32 वाली स्थिति इस बार आनी ही नहीं है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ पाती। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और एक बड़ा करिश्मा आप देखेंगे, आतिशी भी हार रही है, अरविंद केजरीवाल भी हारे। आज आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दोनों ये चुनाव हार रहे हैं। परवेश वर्मा जी और रमेश बिधोड़ी जी बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बेहतर उन लोगों ने काम किया है, डोर टू डोर जाने का काम किया है, और उन चुनाव को मैं नजदीकी से देख रहा हूं। फिर तो इससे उन्हीं के आरोपों को बल मिलेगा कि ये दोनों मिलकर मुझे हरा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले, जो कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और आतिशी कह रहे हैं। अपने कारनामों की वजह से हार रहे हैं। दिल्ली को जो आपदा में डाल दिया है, जो दर्द दिल्ली को दिया है, उसकी वजह से ये दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं 36 सीटों की, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं 40-45 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली। यानी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल जी कुछ ऐड कर रहे हैं, राहुल जी टिप्पणी कीजिए। मैं केवल एक ही चीज कह रहा हूं, अभी भी लालचंद जी आपने भी कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी हो गई है। 40 साल खस्ता हाल है, पहली बार खस्ता हाल है, बिल्कुल खस्ता हालत में है। शीला दीक्षित के, आप लोग देखिए वरिष्ठ पत्रकार है, शीला दीक्षित के कार्यकाल को भी देखा है। बिल्कुल, हमने तो उस दौरान रिपोर्टिंग की है, हमें अच्छी तरह पता है। ये तो दिल्ली वाले स्वीकार करते हैं कि शीला जी बहुत सुनिए, ये गोल गोल आप लोग कर रहे हैं। सीधे सीधे मैं ये कह रहा हूं कि जब ये दिल्ली के ये खस्ता हाल की आपके पार्टी को चिंता है, कांग्रेस पार्टी को, तो क्यों ये कंपटीशन में पार्टी खड़ी हुई है कि अगर वो 20-2100 रुपए दे रहे हैं तो आप 2500 देंगे? ये भी बात, आप ये पैसे दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी इतने पैसे दे रही है। वो 7 लाख दे रही है तो कांग्रेस पार्टी 25 लाख दे रही है। ये बचदम किम दरिद्रता से बात करते हुए आप जिस बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली के, सुनिए तो सही, क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी तो कम से कम ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस सब से अलग क्यों नहीं पॉल्यूशन का मुद्दा उठाते हैं, जहरीली हवा का मुद्दा उठा, कूड़े का, क्यों नहीं कूड़े के ढेर का मुद्दा उठा, कि दिल्ली में आम जन जो है 4 महीने किस तरह रहते हैं, ये आपने, हमने, सबने भोगा है। गैस चैम्बर बन जाती है। गैस चैम्बर जैसी दिल्ली में अगर वो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को और पॉल्यूशन की समस्या को मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप सीधे सीधे उसी फ्रीबी के ट्रैप में हैं। ठीक है, तो वो मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है, बताइए। आप सही कह रहे हैं विनोद जी। देखिए, प्रदूषण के मामले को कांग्रेस ने गंभीरता के साथ उठाया। कांग्रेस ने ये चीज कहा भी, आपको याद होगा, जब पहले प्रदूषण का मामला होता था, मैनिफेस्टो वगैरह में कहीं उस पर गंभीरता से बात ही नहीं। इसका मैं तो लालचंद जी सुन तो लीजिए। इस मामले में मैं कहूंगा कि सारी पार्टियों ने फ्रीबी पर ज्यादा दांव लगा दिया है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, समय कम है। अब अमित जी आप छोटी सी टिप्पणी कर लीजिए, आपके पास नहीं आ पाए। भाई साहब, बिल्कुल लालचंद जी फ्रीबी के ऊपर ध्यान ना देके दिल्ली के पूर्ण विकास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे रही है। आपने घोषणा नहीं की है अमित जी। की है, इन्होंने भी घोषणा की है, इसलिए मैंने सवाल नहीं उठाया। फिलहाल चलिए, आज की चर्चा में इतना ही। दिल्ली की सर्दी में सियासी संग्राम की गर्मी है और इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी जुड़ने के लिए, अमित जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रंगला पंजाब, इसके लिए, इस रंगला पंजाब के लिए कितने पैसे बहाए गए हैं, पहले विपक्ष सवाल पूछता था, अब हाईकोर्ट ने पूछा है, इसी पर करेंगे बात। फिलहाल वक्त ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो